जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये आपके सामने हरियाणा का ओरिजिनल पेपर है जो कि कल 17 नवंबर को हुआ था और मैंने ऑलरेडी बच्चों सेट के जो 90 प्रश्न आते हैं उसको मैंने बता दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको NMMS सॉल्व्ड पेपर 2024 या तो NMMS 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एक बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो भी बच्चे इस परीक्षा को पास करेंगे तो आपको बच्चों NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो इसकी एक प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है कि कैसे किया जाता है। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर पूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बच्चों जितने भी फ्री स्कॉलरशिप स्कीम्स होते हैं जो इसके अलावा आप सरकारी छात्रवृत्ति लेने के अलावा आप ले सकते हैं उसको भी मैं बताते रहता हूँ। और नवोदय विद्यालय और काफ़ी जो एग्ज़ाम्स है उसके भी बच्चों यहाँ पर तैयारी करा रहा हूँ। तो आप जुड़कर बच्चों तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ मैं हिंदी के प्रश्नों से बच्चों स्टार्ट करता हूँ। और जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मेरा प्रयास रहता है जो गाँव के बच्चे हैं जिनको कोई सुविधा कोचिंग की नहीं मिल पा रही है उनको मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा पाऊँ। यदि प्रकाश को सुबह कहा जाता है, सुबह को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरा को रात कहा जाता है, रात को धूप कहा जाता है और धूप को शाम कहा जाता है, तब हम सोते कब हैं? तो बच्चों हम लोग सोते हैं सनसाइन में ऑप्शंस के हिसाब से। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पूर्व। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40 मीटर पूर्व की तरफ चलते हैं भाई, 40 मीटर पूर्व की तरफ चले। ठीक है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है तो दाएं मुड़ा 30 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है तो फिर से 30 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, यानी कि ये 30, ये 30 और ये ऊपर भी जाएगा, वो 30 जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। तो मान लीजिए यहाँ से चला, ये तो भाई पूरा 40 था आपका, इसमें से अगर ये चीज़ 30 घटा दें तो ये वाला पता चल जाएगा कि नहीं कितनी दूरी पे है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो इसका बच्चों जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इस वाले में बच्चों आप क्या करना है कि जो सॉल्व करना है आपको ऐसे ना करके आपको कॉलम वाइज करना है। तो इसमें 13 जो है, ठीक है, 13 में हम क्या प्लस करेंगे, जो दूसरी वाली संख्या का दोगुना। तो 7 2 से कितना होता है 14, 14 प्लस कर लीजिए कितना आ गया 27। ठीक है, उसी हिसाब से हम x में प्लस जो संख्या 32 इंटू 2 करें कि 68 आएगा। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर लें, ये आएगा आपका 64 और x निकालने के लिए 64 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 4। ठीक है, तो तीसरा का बच्चों जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, अन्य राज्य के जो बच्चे देख रहे हो देख लें कि किस तरह से प्रश्नों को यहाँ पर हल करना है। ठीक है, अब देखिए चौथा आपके सामने प्रश्न है। तो चौथा का बच्चों यहाँ पर आपका आपको क्या करना है कि इसका 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 करें। ठीक है, और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 और 7 7 ज़ा 49, इसको आप प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका चौथे का बच्चों ये दूसरा ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन जो है सही आएगा 55। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर बच्चों क्या है, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप या तो जोड़ के देखते 41 आ रहा है, या तो 2 का हम स्क्वायर किए कितना आता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। बस हम 2 देखिए 4 और 1 में क्या संबंध है, तो भाई 4 पहले लिखा है 1 ऐसे लिखा है। तो वैसे ही 3 का स्क्वायर आपका 9, 5 का स्क्वायर आपका 25। ठीक है, तो वैसे यहाँ कर लें, 4 का स्क्वायर आपका 16 और 2 का स्क्वायर आपका 4, तो 164। तो पहला ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में जो आपका आंसर है बच्चों, इसमें देखिए 17 और 8 को जोड़ लें कितना आएगा 25। 25 का क्या संबंध है इस 5 से, तो भैया इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो वही चीज़ अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर को लाना है जो कि इसका बच्चों हो रहा है आपका, 1 मिनट, ये वाला बच्चों, हाँ ये वाला आपका कैसे रहेगा, इसमें हम लोग 44 अगर प्लस करते हैं तो ये आपका 144 हुआ। ठीक है, और 144 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो आपका 12 आंसर आएगा। तो यहाँ बच्चों दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सातवें वाले में बच्चों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका जैसे 1 का क्यूब प्लस 1
किए तो ये आपका 2 आया। 2 का क्यूब प्लस 1 किए तो ये 8 प्लस 1 कितना होगा आपका 9 आएगा। ये आपका 2 का हो गया, ये आपका 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये आपका किसका होगा 6 का होगा। तो 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 6 का क्यूब आपका 216 होता है, प्लस 1 कर लीजिए कितना हो गया 217 हो गया। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन बच्चों इसलिए सही है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें जानकारी को पढ़ें, नीचे दिए पी और क्यू हिंदी और गणित में अच्छे हैं, पी आर और पी हिंदी और गणित में अच्छे हैं, एस और क्यू विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं, आर एस और टी पंजाबी और गणित में अच्छे हैं। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो हमेशा अगर आप बार बार, क्योंकि आप प्रश्न पढ़ेंगे बार बार आपको आना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, देखिए जो प्रश्न आप इसको नोट आपके पास होगा ही, इसके लिए बच्चों जो अन्य राज्य के बच्चे देख रहे हैं एक टेबल अवश्य बनाएं। ठीक है, तो हम लोग टेबल एक बना लेते हैं, एक आइडिया लगेगा उससे। तो देखिए हिंदी को मैं हिंदी एच लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश को ई लिख देता हूँ, गणित को मैथ एम लिख देता हूँ, विज्ञान साइंस को पी लिख देता हूँ, पंजाबी को साइंस को एस और पंजाबी को पी। ठीक है, अब इसको हम लोग चार्ट वार इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन लोग हैं भाई, इसको भी कर लें अलग, पी क्यू आर एस और टी। अब इसको हम लोग क्या करें अलग अलग इसको हम बांट लें ताकि जब हम टिक लगाएं तो हमें आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, पी और क्यू हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं। भाई पी और क्यू हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं तो हमने टिक कर लिया। इसके बाद क्या है, आर और पी हिंदी और गणित में अच्छे हैं, आर और पी, आर और पी, आर और पी हिंदी और गणित। ये देखिए पी पहले से हिंदी था तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टिक लगाते चले जाना है। फिर क्या है आपका एस और क्यू विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं, एस और क्यू विज्ञान और, एक सेकंड, विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी, एस और क्यू, क्यू अंग्रेजी उसका पहले से क्यू का टिक है उसको टिक नहीं करेंगे। फिर आखिरी एस आर एस टी पंजाबी और गणित में अच्छे हैं, आर एस टी पंजाबी और गणित में अच्छे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सवाल है हिंदी विज्ञान और अंग्रेजी में कौन अच्छा है, हिंदी विज्ञान और अंग्रेजी में कौन अच्छा है। ठीक है, तीनों में अच्छा होना चाहिए। तो देखिए ये पी तो है नहीं और ये हम देख रहे हैं क्यू है, क्यू देखिए हिंदी अंग्रेजी और विज्ञान में है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगर आप ऐसे चार्ट बना लेंगे ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए पंजाबी हिंदी और गणित में कौन अच्छा है, पंजाबी हिंदी और गणित। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पंजाबी हिंदी और गणित में कौन अच्छा है, तीनों में अच्छा होना चाहिए, पंजाबी हिंदी और गणित। एक मिनट, पंजाबी हिंदी और गणित, इसका बच्चों जो है आपका 90 का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब आप देख लीजिएगा उस हिसाब से 10वें का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब ये देखिए निष्कर्ष वाला है, इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, आसान रहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑप्शन 1 यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें 11th का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, 12 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। 13th में आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। 14th में बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 15th में आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, और ये बच्चों फिगर वाला है, ये एक्चुअल में पढ़ा ही नहीं जा रहा है। जब पढ़ा नहीं जा रहा है तो भाई कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और ये भी ये देखिए बच्चों डिक्शनरी का है, तो आपको पता है डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली आपको देखना होगा, टी है, फिर देखिए सब में मुझे आर दिख रहा है, इसके बाद सब में ए दिख रहा है। ठीक है, एक शायद ये ट्रांसपोर्ट है या कुछ वैसा लग रहा है। ठीक है, और क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये इसका आंसर बच्चों 1 यहाँ पर सही होगा क्योंकि आपको ही नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए नंबर सिस्टम है यहाँ पे 18th वाला, तो 18th में बच्चों पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ठीक है, दूसरे में आपका 19th में 6 में हमने 6 प्लस किया 12 आ गया। 12 में हम
8 प्लस करेंगे 20 आएगा। 20 में 6 के बाद 8 के बाद 10 प्लस करेंगे तो 30 आया। और 10 के बाद हम क्या करेंगे 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 42 आएगा। तो ये क्रम फॉलो हो रहा है, 6 के बाद 8 प्लस, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरह से प्लस करते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 19 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। एक व्यक्ति, ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति आपका मैं पढ़ देता हूँ फिर हम लोग हल करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर और फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है। तो यहाँ हम वैसे ही बना लेंगे डायरेक्शन वाला, जैसे मैंने बनाया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर की ओर जाता है ये 7 किलोमीटर, भाई 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। फिर वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व इधर होता है तो इधर वो 5 किलोमीटर चला गया। इसके बाद वह पश्चिम की ओर अच्छा दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। फिर आपका ये 4 किलोमीटर जाता है, भाई 4 किलोमीटर चला गया। इसके बाद पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर जाता है, तो इधर से वो 9 किलोमीटर जाता है, तो भाई ये भी 5 हुआ, ये तो 4 हुआ ही हुआ। सवाल क्या पूछा, अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ से और यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो हमेशा हम न्यूनतम दूरी यहाँ निकालते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है। तो भाई ये पूरा 7 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आपका 7 माइनस 5 कर लीजिए, ये आपका 2 होगा। ठीक है। ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है और ये आपका इतना भाग जो है 4 है, तो बचा हुआ भाग ये कितना होगा 3 होगा। हाइपोटेन्यूज, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और लंब यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कोई भी ले लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। ये होगा आपका 9 मिनट, कहीं गलत हो रहा है बच्चों। यहाँ बच्चों ये जो है आपका ये कुल 9 था। ठीक है। ये 7 है ना, ये 9 था। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो ये 4 है, ये 2 नहीं है, वही मैं सोचा कि क्यों गलत हो रहा है। तो ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर होगा, तो ये 9 और ये 16, कितना आ गया आपका 25। और h निकालना है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको वर्गमूल में लेना होगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। अगर फिगर देखिए इसी तरह से अगर सही नहीं बनता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। और अक्सर ये वर्गमूल में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये बच्चों वाटर इमेज वाला है, इसका बच्चों जो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। और ये फिगर बच्चों थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे इसमें, प्रश्न जो है कि x जो है, एक मिनट, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, तो इसमें क्लैरिटी जो आ रही समझ में मुझे बच्चों, इसका चौथा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो इस तरह के प्रश्न होते हैं वेन डायग्राम वाले, इसकी प्लेलिस्ट मैंने मानसिक योग्यता की अलग से बनाई हुई है। ठीक है। तो आइए हम डायरेक्ट इसके उत्तर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। 20 इसमें है क्या बच्चों कि देखिए स्कूल है, स्कूल में आपके शिक्षक हैं और छात्र हैं, तो यही फिगर ई आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा होगा जो। ठीक है। देखिए मैंने लिखा भी है, गलती से ये हो गया। ठीक है। स्कूल है, स्कूल के अंदर शिक्षक और छात्र रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही होगा। फिगर जब हम बनाएंगे तो खुद ही बच्चों की क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन, हवा और बर्फ़। हवा में ऑक्सीजन और बर्फ़ अलग चीज़ है, तो ये किससे मैच कर रहा है बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपका एक मिनट इंग्लिश वाला देखें, हाँ, बॉक्यूट्स, फ्लावर्स और पेटल्स। तो भाई बुके हो गया, मतलब फ्लावर का, ये हम जो देते हैं कभी कभी, उसके अंदर फ्लावर हो गए, फ्लावर के अंदर पेटल्स हो गए। ठीक है। तो बुके के अंदर फ्लावर, फ्लावर्स के उसके पेटल्स, तो ये आपका किस ऑप्शन में आएगा, सी ऑप्शन बच्चे इसका सही है। ठीक है। तो आप इसका सी ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ट्रक, जहाज़ और सामान, भाई सामान है और कोई भी सामान है उसको मुझे लग रहा है ट्रक भी ले जा सकता है, जहाज़ भी ले जा सकता है। ठीक है। यही समझ में आ रहा है। और एक मिनट देख लें और कोई ऑप्शन जो कि इससे सही लग रहा हो। ट्रक, जहाज़ और सामान, नहीं,
वही लग रहा है बच्चों ऑप्शन एफ़ जो है मुझे सही लग रहा है। ठीक है, और कभी कभी बच्चों आपकी मानसिक योग्यता में दो दो प्रश्नों को भी सही मान लिया जाता है आपत्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों यहाँ पर बच्चों चौथा ऑप्शन जो है मुझे सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों ये देखिए, ये ऐसे है तो ये तो ऊपर कंफर्म होगा, तीर अंदर की तरफ है तो तीर अब बाहर की तरफ निकलेगा। तो 28 का बच्चों जो है आपका अच्छा यहाँ पे क्या है, ये वी ऐसे है तो ये ऐसे होगा, तीर बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ होगा। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए ये पीडीएफ बच्चों इतने ही क्वेश्चंस का था। अगर आप मुझे पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं तो मैं और प्रश्नों को बच्चों बता दूंगा। ठीक है, कैसा वीडियो लगा, आपके नंबर कितने आ रहे हैं इस 28 प्रश्नों में से, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।